ग्रीटिंग ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं भानु प्रताप सिंह आज आपके बीच बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बीए के ऊपर। बीए के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बीए क्या है, बच्चों के मन में बहुत ही एक ऐसा सवाल पैदा होता है कि हम बीए करें तो क्यों करें, क्या करें। तो इसी बीच कुछ बच्चों के सवाल हमारे आए थे। मैं आपको एक एक करके सारे सवाल बताता हूँ। बताएं बी। दूसरा सवाल होता है बच्चों का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बीए करने के। तीसरा सवाल होता है बच्चों का सब्जेक्ट कितने होते हैं बीए में। फिर चौथा सवाल होता है बच्चों का बीए के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें बीए कर ले तो नौकरी कहाँ मिलेगी। फिर हमारा जो अंतिम सवाल होता है पांचवा, वो है कि बीए क्यों करना चाहिए, है ना, क्यों करना चाहिए। तो आइए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि कितने साल का कोर्स होता है। बच्चों हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, कितने साल का कोर्स होता है बीए। अरे बच्चों मैं आपको बता दूँ, बीए दो तरह से होता है। एक 3 इयर्स प्रोग्राम होते हैं, एक 4 ईयर प्रोग्राम होता है। जो 3 ईयर प्रोग्राम होता है बच्चों, वो 3 विषय से हम करते हैं। 3 विषय हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ये जो 3 विषय होते हैं हमारे, पता है, पहले साल और दूसरे साल में हम क्या करते हैं, 3 विषय पढ़ते हैं। तीसरे साल में हम जाकर एक विषय छोड़ देते हैं, ठीक। और जो चौथा यानी कि जो 4 ईयर प्रोग्राम हमारा होता है बीए का, वो उनमें हम क्या करते हैं, बस एक विषय से पढ़ते हैं। अब एक विषय में हम कैसे चार साल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो एक सब्जेक्ट से हम पढ़ते हैं, जो उसको हम बोलते हैं बीए ऑनर, जो 4 साल का हमारा बीए होता है ना। तो उनमें हम क्या होता है कि हमारे बहुत ही मतलब कि अलग अलग कोर्सेस हमारे आते हैं, वो 4 साल में वही पढ़ाए जाते हैं। चलिए अब हमारा दूसरा सवाल आता है, बीए करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, बीए करने के लिए बस हमें 10+2 पास होना चाहिए। जस्ट पास हो जाना बस। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हमारा जो तीसरा सवाल आता है, वो तीसरा सवाल ये होता है कि बीए में सब्जेक्ट कितने होते हैं बच्चों। बीए में सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको कि बीए में हमारे सब्जेक्ट ना 3 ही होते हैं। वो 3 हमारे बन जाते हैं साल में 10 सब्जेक्ट ऐसे बनते हैं। और जो हमारा 4 ईयर प्रोग्राम होता है उनमें भी हमारा यही होता है, उनमें भी 10 सब्जेक्ट हमारे बन जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा होता है। और हमारा तीसरा सवाल बन के आता है कि बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, बीए में अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम एडमिशन 2 तरीके से ले सकते हैं। पहले तो हम क्या करें, सीयूटी का एग्ज़ाम दें। फिर सीयूटी का एग्ज़ाम देकर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर हमारी कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर हम क्या करें, वो हमारी क्या करती हैं, वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। वहाँ पर हम क्या करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ अगर मान लिया आप किसी भी स्टेट के आप निवासी हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर प्राइवेट एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्ट आपसे क्या करेंगे, आपका ट्यूशन फीस लेंगे। ट्यूशन फीस मतलब ट्यूशन फीस तो होता है, इसका मतलब ये उसमें पता है हमारा सिर्फ हमें एग्जाम देने आना पड़ता है। हमें कोई भी अटेंडेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, बट हम जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हमारा जो चौथा सवाल होता है, माफ करें, बीए के बाद नौकरी कहाँ से मिलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, बीए के बाद नौकरी कहाँ से मिलेगी। क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे जो लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि क्या कर रहा है, बीए कर रहा है, जॉब कहाँ से मिलेगी, ये बात होती है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप बीए कर लेते हैं ना, तो आप एक ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब ग्रेजुएट होना मतलब एक अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। प्यारे बच्चों अगर हमने बीए कर लिया है, तो फिर बीए करने के बाद से ना हम क्या कर सकते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम होता है, स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम होता है हमारा, है ना। ऐसे बहुत ही निम्न हमारे सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनका क्या होता है, हर साल लगभग हज़ारों फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। हम उनका प्रवेश परीक्षा पास करके हम नौकरी पा सकते हैं। और उसके बाद से बच्चों हमारा अंतिम सवाल आता है कि बीए क्यों करना चाहिए, है ना बच्चों। बीए ये हमारा अंतिम सवाल हुआ, बीए क्यों करना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, बीए ना ये आपकी खुद की पसंद होती है ना बच्चों। बीए के अलावा आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बैचलर इन अ म्यूजिशियन भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। बीपीटी, एमएलटी, डीएमएलटी, ये बहुत सारे कोर्सेज आपके होते हैं। तो ये बीए आपकी खुद की पसंद होती है।
ओके बच्चों, चलिए ठीक है, आज के लिए नमस्कार। अब मिलेंगे अगले खुद के दूसरे वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्यारे बच्चों अपना प्यार जताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने सवालों को कमेंट करें कि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता पाऊँ। धन्यवाद बच्चों।